आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा बहुत ऊंची पहाड़ी पर बाबा खड़े हुए हैं। तो मैंने नीचे से कहा, बाबा मैं भूख लेकर के आई हूँ, सभी की याद प्यार लेकर के आई हूँ, आप इतना ऊपर में खड़े हैं। इतने में बाबा ने दोनों बाँह फैलाकर बाबा ने कहा, आओ बच्चे तुम भी ऊपर बाबा के करीब आओ। पर जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगी तो कुछ स्टेप थे, कुछ सीधा रास्ता था, कुछ थोड़ा टूटा टूटा रास्ता भी दिखाई दे रहा। तो जैसे ही स्टेप पर चढ़ना शुरू किया, उन स्टेप पर लिखा हुआ था सीढ़ियों पर कि सबसे पहले निश्चय चाहिए, निश्चय होगा तो चढ़ पाएंगे। फिर दूसरा लिखा हुआ था दूसरे स्टेप पर हिम्मत, फिर उमंग उत्साह, ऐसे कुछ कुछ बातें स्टेप पर सीढ़ियों की लिखा हुआ था। हम चढ़ती भी जा रही हूँ और देखती भी जा रही हूँ। फिर बाबा ने फिर कहा, बच्ची और जल्दी आओ। फिर जैसे ही थोड़ा रफ्तार तेज करते हैं वो थोड़ा पाँव भी फिसलने का, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि बाबा हाथ पकड़ता है, बच्ची ऊपर पहुंच जाओ। बाबा ने जैसे कि हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ बाबा के करीब पहुंची। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आज बाबा ने दृश्य क्यों इमर्ज किया है? आज ये दृश्य बाबा ने नए पुराने बच्चों के लिए, विशेष आने वाली आत्माओं के लिए भी यह दृश्य इमर्ज किया है। बाबा ने कहा कि इस ऊंची पहाड़ी पर, इस ज्ञान की ऊंची मंजिल पर चढ़ने के लिए, चलने के लिए सबसे पहले निश्चय चाहिए। बाप में निश्चय होगा तो आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और आप बच्चों ने एक कदम बढ़ाया तो बाबा 1000 कदम का हाथ अपनी तरफ खींच लेते बच्चों को। तो फिर बाबा ने दृश्य एक और दिखाया उसके साथ ही कि जब सीढ़ी पर या स्टेप पर या थोड़ा रास्ता ऐसा होता है, उस पर 2 जने मिलकर के चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब अकेले चलते हैं तो बहुत अपने आप में हिम्मत करके चलते हैं, उमंग उल्लास में चलते हैं। कभी दूसरा साथी मिल जाता है, कोई कुछ सुनाने वाला, कुछ कहने वाला, तो रफ्तार क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार बाबा ने कहा कि जब बाबा के बच्चे
ज्ञान में चलते हैं, नए नए भी आते हैं। बाबा लोग पुराने तो परिपक्व हो गए, पर जो नए आते हैं कई दूसरों की बात भी सुन लेते हैं, तो उनके कदम थोड़े धीरे हो जाते हैं, चलना थोड़ा धीमा पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा कि जब बच्चों में एक ही निश्चय, एक ही लगन, एक ही बाप से प्यार होगा, तो बाबा ने कहा आप बच्चे अपनी मंजिल पर सही रीति से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बाबा आज विशेष चाहे नए चाहे पुराने बच्चों के लिए यही सुना रहे हैं कि बच्चों का उत्साह भी कम ना हो, और हिम्मत का जो कदम बच्चे रखते हैं, तो बाबा की भी मदद उन बच्चों को बहुत सही रीति से मिलती है। फिर एकदम से जैसे बाबा नीचे उतर के आए, हमको भी साथ नीचे लेके आए वतन में। तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में तो बाबा के पास बच्चों की याद पहुंचती रहती है, और विशेष समय भी ऐसा चल रहा है कि दुनिया का तो ऑटोमेटिकली बच्चों को भी स्मृति रहती है, और औरों को भी स्मृति दिलाने का, अपने में बल भरने का, दूसरों में बल भरने का बाबा ने का समय आकर के पहुंचा है। फिर तो बाबा इतना सुनाते हुए बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, और बाबा ने फिर सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंचे।